रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी कर यह भरोसा जताया कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। रूस की सेना ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर 3 तरफ से धावा बोला था और पिछले 1.5 महीने से दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध जारी है। लेकिन यह पहली बार है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जंग पर इतना बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में पहले यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे रूसी सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। लगे हाथ उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि यूक्रेन में जल्द ही उनका सैन्य अभियान अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहरों पर रूस की सेना ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। पुतिन के इस बयान से ये बात भी साफ हो गई कि रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा, जिसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि आने वाले कई दिनों तक ये जंग इसी तरह जारी रहेगी। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एक रोज पहले ही उनके सबसे भरोसेमंद और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन को एक डराने वाली चेतावनी दी थी और उन्होंने ये ऐलान किया था कि जल्द ही कीव पर रूस की सेना का कब्जा होगा। यूक्रेन को धमकी देने के लिए रमजान कादिरोव ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांवों को भी निशाना बनाया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और खून खराबा होगा। हालांकि पहले भी रूस ने कीव पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पुतिन की सेना शहर में दाखिल तक नहीं हो पाई थी। इसके बाद रूस ने अपनी रणनीति बदलते हुए यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले मारियोपोल पर हमला शुरू हुआ और इसके लिए पुतिन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को शहर में तबाही मचाने की खुली छूट दे दी थी। कई दिनों तक शहर को जीतने की जंग चलती रही, लेकिन इसके बाद भी मारियोपोल रूस के हाथ नहीं आया। ज़ेलेंस्की को मात देने के लिए इस बार पुतिन ने चेचन कमांडर कादिरोव के साथ मिलकर एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कीव समेत कई पूर्वी इलाकों को जीतने के लिए रूस अपना पूरा दम लगा देगा। यही नहीं, ब्रिटेन ने भी ये दावा किया कि यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में 2 से 3 हफ्तों में लड़ाई और तेज हो जाएगी।